क्या आपने कभी इस विरोधाभास पर विचार किया है? एक व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे पौष्टिक भोजन खाता है, बादाम और फलों से अपनी थाली सजाता है, फिर भी उसका शरीर जीर्ण शीर्ण, कमजोर और रोगों का घर बना रहता है। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो सूखी रोटी और साधारण साग खाता है, फिर भी उसका चेहरा सूर्य की तरह चमकता है, उसकी आंखों में ओज है और मन में असीम शांति। आखिर भेद कहाँ है? क्या भेद उस अन्न में है? नहीं, भेद उस पात्र में है। भेद उस अग्नि में है जो उस अन्न को स्वीकार करती है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ये जान लिया था कि हम वो नहीं हैं जो हम खाते हैं, हम वो हैं जो हम पचाते हैं। आज की इस यात्रा में हम शरीर के भीतर छिपे उस सूर्य को खोजेंगे जिसे आयुर्वेद जठराग्नि कहता है। ये केवल भोजन पचाने की आग नहीं है, ये वही दिव्य अग्नि है जो आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को और अंततः आपकी चेतना को रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्म करती है। अगर आप थकान, चिंता या रोगों से घिरे हैं तो संभव है कि आपके भीतर का वो पवित्र हवन कुंड बुझ रहा है। आइए आज उसे पुनः प्रज्वलित करें। महर्षि चरक ने अपनी संहिता में एक बहुत गूढ़ सूत्र दिया है, रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नौ, अर्थात संसार के समस्त रोगों की एकमात्र जड़ है मंदाग्नि, आपके भीतर की अग्नि का मंद पड़ जाना। कल्पना कीजिए, ये शरीर हड्डियों और मांस का ढांचा मात्र नहीं है, ये एक जीवित मंदिर है। और इस मंदिर के गर्भगृह में नाभि के ठीक पीछे एक देवता निवास करते हैं, वो है आपकी पाचन अग्नि। ये अग्नि हमारे भीतर का माइक्रो सन है। जैसे आकाश में सूर्य बादलों को वाष्प बनाकर उड़ा देता है और जीवन देता है, वैसे ही ये जठराग्नि भोजन को प्राण में, ऊर्जा में बदलती है। जब ये अग्नि प्रदीप्त होती है तो आप केवल खाना नहीं पचाते, आप जीवन को पचाते हैं। आपका मन एकाग्र रहता है, बुद्धि तलवार की धार जैसी तीक्ष्ण रहती है और चेतना में एक दिव्य प्रकाश बना रहता है। परंतु जैसे ही अग्नि धीमी पड़ती है, जीवन का संगीत बेसुरा होने लगता है। अथर्ववेद कहता है, अन्नम वै प्राणः, अन्न ही प्राण है। किंतु सावधान, ये अर्ध सत्य है। अन्न प्राण तभी बनता है जब वो पूरी तरह से पच जाए, जब वो अग्नि में तपकर शुद्ध हो जाए। यदि भोजन अधपचा रह गया तो वही अन्न जो जीवन दे सकता था, वो शरीर के लिए बोझ बन जाता है, वो विष बन जाता है। आयुर्वेद इस अधपचे भोजन को एक नाम देता है, आमा, यानी कच्चापन, विष। जब हमारी अग्नि कमजोर होती है तो भोजन रस नहीं बनता, वो सड़ने लगता है। ये सड़ा हुआ पदार्थ एक चिपचिपा विष बनकर हमारी नाड़ियों में, हमारी धमनियों में और हमारे जोड़ों में जाकर चिपक जाता है। क्या आपको भोजन के बाद भारीपन लगता है? क्या सुबह उठते ही मुंह का स्वाद कड़वा होता है? क्या मन बिना बात के चिड़चिड़ा रहता है और उत्साह की कमी महसूस होती है? सावधान हो जाएं। यह संकेत है कि आपके भीतर का दीपक बुझ रहा है। आमा आपके प्राणों का गला घोंट रहा है। चरक संहिता में इसे आमा विष कहा गया है। यह केवल शरीर को ही नहीं तोड़ता, ये मन पर भी कोहरा बनकर छा जाता है। एक साधक के लिए इससे बड़ी बाधा कोई नहीं, क्योंकि जब पेट में आमा होता है तो ध्यान में गहराई नहीं आ सकती, मन सुस्त और तमस से भर जाता है। आज की आधुनिक जीवन शैली, ये भाग दौड़, ये तनाव, देर रात का भोजन, टीवी देखते हुए खाना, ये सब उस पवित्र अग्नि पर ठंडे पानी के छींटे मारने जैसा है। हम अनजाने में अपने ही हाथों से अपने भीतर के देवता को रुष्ट कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे, मन शरीर का वास्तुकार है, यानी आर्किटेक्ट है। आयुर्वेद इसी सत्य की पुष्टि करता है। भोजन केवल पेट से नहीं, मन से भी पचता है। पतंजलि योग सूत्र का पहला ही उपदेश है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। जब मन की वृत्तियां शांत होती हैं, तब शरीर की अग्नि भी एक लोहार की भट्टी की तरह नियंत्रित और तेज होती है। लेकिन जब आप क्रोध में भोजन करते हैं, जब आप चिंता यानी एंग्जाइटी या भय के साथ अन्न ग्रहण करते हैं, तो आपकी जठराग्नि कांपने लगती है। उस समय खाया हुआ अमृत भी पेट में जाकर विष बन जाएगा। इसीलिए प्राचीन भारत में भोजन को एक यज्ञ माना जाता था। रसोई घर औषधालय था और रसोइया वैद्य। भोजन से पहले की प्रार्थना कोई कर्मकांड नहीं थी, वो मन को शांत करने का, अग्नि को यह संदेश देने का तरीका था कि हे अग्निदेव, हवि आ रही है, इसे स्वीकार करें। चरक ऋषि चेतावनी देते हैं, अग्निम रक्षेत प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक अपनी अग्नि की रक्षा करो, क्योंकि अग्नि गई तो सब गया। अग्नि मूलम बलम पुंसाम, मनुष्य का सारा बल उसकी अग्नि में ही निहित है। आइए इस जादू को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये शरीर केवल मांस का लोथड़ा नहीं, ये 7 सीढ़ियों वाला एक मंदिर है। आयुर्वेद इन्हें सप्त धातु कहता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा
और अंत में शुक्र। जब जठराग्नि भोजन को पकाती है तो सबसे पहले रस बनता है। अगर ये रस शुद्ध है तो अगला धातु रक्त शुद्ध बनेगा। अगर रक्त शुद्ध है तो मांस और हड्डियां मजबूत होंगी और अंत में ये श्रृंखला शुक्र और ओजस तक पहुंचती है। ओजस पाचन का अंतिम और सबसे दिव्य उत्पाद है। ये वही तेज है जो संतों के चेहरे पर चमकता है। ये वही आभा मंडल है जो हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन अगर पहली ही सीढ़ी पर यानी जठराग्नि के स्तर पर गड़बड़ हो गई तो ये पूरी श्रृंखला टूट जाती है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, त्वचा निस्तेज हो जाती है और जीवन से उत्साह चला जाता है। हर कमजोरी की जड़ कहीं ना कहीं उस पहली अग्नि की मंदता में छिपी है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम इस बुझती हुई अग्नि को पुनः कैसे प्रज्वलित करें। यह कोई कठिन तपस्या नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। यहां कुछ प्राचीन सिद्ध सूत्र हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी दिनचर्या में ढाल सकते हैं। उषापान, द एलिक्सर। दिन की शुरुआत ठंडे पानी या चाय कॉफी से ना करें। सूर्योदय के साथ गुनगुना जल पिएं। यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा नींबू और सौंठ यानी सूखी अदरक मिलाएं। ये अमृत रात भर जमे हुए आमा को पिघला देता है और सुप्त अग्नि को जगा देता है। अग्नि दीपन, काइंडलिंग द फायर। भोजन से 10 मिनट पहले अदरक का एक छोटा टुकड़ा सेंधा नमक के साथ चबाएं। जैसे हवन से पहले हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ये अदरक वही काम करता है। ये जठर रस को आमंत्रित करता है। चर्वण योग, द योगा ऑफ च्यूइंग। शास्त्र कहते हैं अन्न को पियो और जल को खाओ। भोजन का पाचन पेट में नहीं, मुख में शुरू होता है। हर ग्रास को कम से कम 32 बार चबाएं। जब आप चबाते हैं तो आप केवल भोजन नहीं तोड़ रहे होते, आप उसे अपनी लार के साथ संस्कारित कर रहे होते हैं। यह भोजन पर आपका ध्यान है, मेडिटेशन। मिताहार, द डिसिप्लिन ऑफ सन। सूर्य और जठराग्नि का गहरा संबंध है। जब सूर्य आकाश के मध्य में होता है तो हमारी अग्नि सबसे प्रबल होती है। इसीलिए दोपहर का भोजन मुख्य होना चाहिए। जैसे ही सूर्य ढलता है, अग्नि भी सोने लगती है। सूर्यास्त के बाद भारी भोजन करना अग्नि के साथ हिंसा है। रात्रि का भोजन रंक की तरह हल्का और सुपाच्य हो। विश्राम, द पॉज। भोजन के तुरंत बाद काम पर ना भागें। वज्रासन में बैठें या बाईं करवट लेटें। ये सूर्य नाड़ी को सक्रिय करता है जो पाचन में सहायक है। मेरे प्रिय आत्मन, अंततः ये समझना आवश्यक है कि ये पूरी प्रक्रिया केवल पेट को ठीक रखने के लिए नहीं है, ये आत्म साक्षात्कार की तैयारी है। योगानंद जी कहते थे कि जब शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तभी आत्मा की उड़ान संभव है। शरीर एक वाद्य यंत्र है। यदि इसके तार ढीले हैं यानी मंदाग्नि या बहुत कसे हैं यानी तीक्ष्णाग्नि, तो इसमें से ओम का दिव्य संगीत नहीं निकल सकता। जब आप अपनी अग्नि को संतुलित करते हैं तो आप केवल रोगों को ही नहीं मिटाते, आप अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हैं। संतुलित अग्नि समत्व लाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। चरक संहिता का वो अंतिम वाक्य याद रखें, अग्नि मूलम बलम पुंसाम। आपकी शक्ति, आपकी आभा और आपका सत्य सब उस पवित्र अग्नि की लपटों में सुरक्षित है। उसे बुझने मत दीजिए। अपने आहार को, अपने विचारों को और अपने जीवन को इस अग्नि में आहुति की तरह अर्पण करें। तो आज ही संकल्प लें अपने भीतर के सूर्य को जगाने का। सात्विक खाएं, प्रेम से खाएं और इस शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखें। अगर आज इस ज्ञान ने आपके भीतर की किसी चिंगारी को हवा दी है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन से रोग का अंधकार मिटा दे। कमेंट में लिखें, अहम वैश्वानरो भूत्वा। ईश्वर आप सभी को स्वास्थ्य और आत्मज्ञान का आशीर्वाद दें। प्रणाम।